अगली खबर है भिलाई से, जहां 13 दिसंबर को नाले में मिली महिला की लाश के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में महिला के लिव इन पार्टनर और उसके 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने 5 दिसंबर को घर में हुए विवाद के बाद आरती की हत्या कर दी थी, फिर अपने भाई और दोस्त के साथ मिलकर लाश को नाले में फेंक दिया था। पुलिस ने खुलासा किया कि आरोपी का महिला के साथ गुटखा खाने और शराब पीने की बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपी ने अपने भाई और एक दोस्त के साथ मिलकर अपनी लिव इन पार्टनर की हत्या कर दी और शव को नाले में फेंक दिया। पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया, तीनों को गिरफ्तार कर लिया है, मामले की जांच शुरू कर दी है। 13 दिसंबर को नाले में एक महिला का शव मिला था। 5 दिसंबर को महिला के लिव इन पार्टनर ने अपने भाई और अपने दोस्त के साथ मिलकर महिला की हत्या कर दी थी। गुटखा खाने को लेकर और शराब पीने को लेकर महिला से विवाद हुआ था। उसके परिवार में उसकी जो भाभी है, मृतिका की भाभी, उसके हाथ में जो गोदना था, आरती, सुरेश, लखन और महादेव का गोदना, उसको देख के पहचानने के बाद थाना सुपेला में रिपोर्ट करने आई। तो फिर हमने उससे पूछताछ करने पर यह पता चला कि उसका जो एक पति है जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, तुलाराम बंजारे, उससे हमने पूछताछ किया। पूछताछ करने पर शुरू में टाल मटोल करते रहा। बाद में फिर पुलिस हिकमत अमली से जब पूछताछ किया तो उसने बताया कि हाँ, मैंने घटना को अंजाम दिया है और लाश को ठिकाने लगाने के लिए अपना भाई गोवर्धन और शक्ति का सहयोग लेकर मौर्य टाकिस के पास नाले में फेंक दिया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दुर्ग से चंद्रकांत शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रकांत, क्या है ये पूरा मामला और कैसे पुलिस आरोपियों तक इस मामले में पहुंची? देखिए, 13 तारीख को सुबह सुबह जो राहगीर हैं, आसपास टहलने वाले लोग हैं, उन्होंने दुर्ग पुलिस को सूचना दी कि जो सुपेला चंद्रम और अंडर ब्रिज है, वहां पर एक बोरी पड़ा हुआ है, जूट का बैग पड़ा हुआ है और उसमें से हाथ बाहर है। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक की टीम वहां पर पहुंचती है और फिर उस बोरी को बाहर निकाला जाता है। तो ये देखा जाता है कि जूट बोरे के अंदर एक काली पॉलीथीन है, उस पॉलीथीन में एक लाश बंधा हुआ है। जब लाश को बाहर निकाला गया तो फिर देखा गया कि एक महिला है जिसके तकरीबन 30 से 35 उम्र की है वो, और उसके हाथ में कई तरह के टैटू बने हुए थे, उसके नाम लिखे हुए थे। साथ ही साथ वो पहले भी 2 शादी कर चुकी थी, दोनों पतियों के भी उसमें नाम लिखे हुए थे। इस आधार पर पुलिस ने जांच शुरू किया, लेकिन 2-3 दिन 4 दिन बीत गए, पुलिस को किसी भी तरह की जानकारी नहीं मिली महिला के बारे में। तो इस तरह से उन्होंने एक सर्कुलेशन जारी किया, इंफॉर्मेशन जारी किया कि ये महिला, इस महिला का लाश मिला है, कोई जानकार है तो बताए। इसी बीच पुलिस को 17 तारीख को फिर एक व्यक्ति पहुंचकर बताता है कि वो मेरी परिचित की है और वो यहाँ रहने वाली है। उसका नाम उन्होंने भारती उर्फ आरती बताया और उन्होंने कहा कि ये कोषानगर सुपेला थाना अंतर्गत ही वो रहने वाली वहीं की निवासी है। इस पूरे मामले में जब पुलिस ने महिला के जो कथित पति है या जो लिव इन पार्टनर है उनके साथ कड़ाई से पूछताछ किया तो उन्होंने फिर पूरे वारदात को बताया और इस पूरे घटनाक्रम को कैसे अंजाम दिया इस बारे में बताया। तो आरोपी ने बताया कि महिला जो है अक्सर शराब पीती थी और गुटखा कभी वो आदी थी, नशा करके जो है पड़ोसियों को भी कभी कभी वो परेशान करती थी और एक तरह से माहौल बिगड़ता था। 5 तारीख और 6 तारीख के मध्य रात्रि भी दोनों ने पति और पत्नी या जो कथित प्रेमी है उसके साथ महिला ने भी शराब पिया, दोनों खूब नशा किया और नशे की हालत में दोनों के बीच में पुराने बातों को लेकर काफी ज्यादा विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि जो आरोपी है आरोपी ने फिर महिला को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारने की वजह से महिला दीवार में गिर गई। फिर ये गुस्से में गले दबा दिया और दीवार से पटक कर उसकी हत्या कर दी। अब वो डर के मारे अपने भाई को इस बारे में जानकारी दिया कि धोखे से उसकी हत्या हो गई है। फिर उसके भाई ने अपने दोस्त जो ऑटो संचालक है उसको इस घटना की जानकारी दी और फिर उन्होंने एक प्लानिंग किया कि लाश को कहीं ना कहीं ठिकाना लगाना पड़ेगा। फिर वो रात को लाश को जो है घुटने से मोड़ देते हैं ताकि लाश को छोटा कर सके और मोड़ने के बाद उसको पॉलीथीन से, काली कलर के पॉलीथीन से बांध देते हैं और रस्सी से टाइट करके फिर बोरे में, जूट के बोरे में भर के ऑटो में लाद के वो घूमते रहते हैं और अचानक देखते हैं कि अंडरब्रिज के पास जब सुनसान इलाका है, तकरीबन रात 3 बजे के आसपास वो वहां से छोड़कर भाग आते हैं। इस पूरे मामले में पुलिस ने जो है 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पहला जो मुख्य जो आरोपी है वो और उसके साथ ही जो 2 लोग ऑटो में ले जाने के लिए मदद किए थे, मुख्य आरोपी के भाई और उसके दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस की कार्रवाई आगे भी जारी है। आगे भी संभावना ये भी है कि और भी अन्य आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार हो सकते हैं। जी चंद्रकांत शर्मा, आपका शुक्रिया जानकारी के लिए। तो इस पूरे मामले में अब पुलिस और लोगों इन तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। खबरों में बढ़ते आगे, खबर सतना से है जहां पर ब्लड बैंक मामले में एसडीएम की कार्रवाई हुई। ब्लड ग्राहक बनकर एसडीएम का ड्राइवर पहुंचा। 4500 रुपए में सौदा करते हुए 3 दलाल गिरफ्तार किए गए हैं।
HIV संक्रमित ब्लड चढ़ाए जाने के मद्देनजर ये कार्रवाई हुई है। जिला अस्पताल में बच्चों को ब्लड चढ़ाया गया था। HIV संक्रमित ब्लड चढ़ाने से हड़कंप मचा था। 4 बच्चे HIV संक्रमित हो गए थे। HIV संक्रमित ब्लड चढ़ाने के बाद थैलीसीमिया से पीड़ित ये बच्चे थे, जिसके बाद इस मामले को लेकर काफी हंगामा हुआ, लापरवाही हुई और लापरवाही ब्लड बैंक की तरफ से की गई थी। ना तो डोनर्स की कोई डिटेल उनके पास मिली और ना ही किसी तरीके का कोई रिकॉर्ड। कितने लोगों को यहाँ से ब्लड चढ़ाया गया, इस बारे में भी जांच की जा रही है। तो HIV संक्रमित ब्लड चढ़ाए जाने के मद्देनजर ये कार्रवाई हुई। 4500 रुपए में सौदा करते हुए 3 दलालों को गिरफ्तार किया गया है। ब्लड की ये लोग दलाली करते हैं, सूचना हमें प्राप्त हुई थी। हमने एक व्यक्ति को पहले भिजवाया एक पर्ची कटवाकर और उससे कुछ ब्लड ग्रुप के संबंध में बोला कि ब्लड ग्रुप उपलब्ध करवा सकता है। तो उसके द्वारा इसमें स्वीकार किया है कि हाँ वो उपलब्ध करवा देगा और राशि 4500 रुपये की मांग की गई। उसके बाद उस व्यक्ति को हमने अपने पास बुला के 4500 रुपये उपलब्ध करवाया। 4500 रुपये देने के पहले हमने नोट के नंबर नोट कर लिए और उसका एक वीडियो भी बना लिया टाइम स्टाम्प के साथ में और वो उसको नोट उपलब्ध करा दिए हमने। और उसके बाद जब वो उसके पास गया तो उसने डोनर को बुलाने की बात कही और सैंपल की बात कही और उसने उससे 4500 रुपये प्राप्त कर लिए और डोनर को बुलाया। हमने 4500 रुपये प्राप्त करने के बाद उसे पकड़ लिया है और उसके पास से नोट बरामद हुए जो हमने उसे उपलब्ध करवाए थे। और अभी हम लोग और जानकारी ले रहे हैं कि किस प्रकार से ये लोग क्या इनका मोडस ऑपरेंडी ना करते हैं। तो सतना में HIV संक्रमित ब्लड केस में बड़ी कार्रवाई हुई है। ब्लड बैंक ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया है, साथ ही 2 लैब टेक्नीशियन को भी सस्पेंड किया गया है। बच्चों को यहां से HIV संक्रमित ब्लड चढ़ाया गया था। थैलीसीमिया से पीड़ित बच्चे थे। ब्लड बैंक में रिकॉर्ड भी मेंटेन नहीं किया गया था, जिसके चलते एक्शन लिया गया है। प्रोटोकॉल का भी पालन नहीं किया गया था। ब्लड बैंक पे डोनर्स का भी कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। तो ब्लड बैंक में बड़े स्तर पर लापरवाही हुई। वहां पर ना तो